विचार करने का पावर मनुष्य में है और मनुष्य के अलावा किसी के अंदर भी विचार करने की क्षमता नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो कैसे बना है, तो दृष्टांत देकर के समझा रहे, जैसे शेर भेड़ संग बैठो बेमान ये दर्शन। ज्ञान शेर और छोटा सा बच्चा, न कोई शेर का न कोई बकरी तरह ग्वाल अगर लिए और बांध के छोटा सा बच्चा ने भेड़ा में या बकरिया में रख दियो, तो वो बच्चों का संग सो अपने आप ने या तो भेड़ मान लियो या फिर वो बकरो मान लियो, सानिध्य से मान लियो। अब सानिध्य से मान लियो तो धीरे धीरे संगत और सानिध्य से अपना आपने वास्तविकता ने भूल को कायम मान लियो, भाई मैं भी बकरो। अब कोई कुत्तो भूखे तो ज्ञान वह भी तो जो बिल्कुल बकरी हो चाहे भेड़ हो, लेकिन वह भी एकदम डरे या वो भी डरे। कहाँ से डरे? बस संस्कार का कारण सुना है तो वो शेर का शेर ही, लेकिन सानिध्य मिलने से अपने को मानता है भाई मैं बकरा ही और बकरा है तो महाराज कह रहे थे कि जैसे शेर भेड़ से बैठो बेमाने की दर्शन, तो गीदड़ से डरती है। तो बताओ गीदड़ के कौन से गीदड़ तो बिल्कुल भी शेर के सामने कुछ भी बनी जगह से को डरती है। आपने भी आपने गिरे थे महाराज, आपने ये गिरे थे कि भाई आपने भी हालत आई बनी चाहिए। साक्षात परमात्मा के अंश होते हुए भी हमको तो डर लग रहा है परमात्मा के। और परमात्मा के अंश का मतलब है परमात्मा का स्वरूप, अंश का मतलब होता है वो का वही रूप, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं, उसको कहते हैं अंश। परमात्मा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण के अंदर तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है और ये जीव अविनाशी है। और अब बात अगर विचार करें तो बताओ फिर बेखाबा की जिंदगी बोल, लेकिन क्यों खा रहे थे? बोध शाश्वत का बोध नहीं है, अपने स्वरूप का बोध नहीं है, अपनी हकीकत का बोध नहीं है। इसीलिए महाराज कह रहे थे जैसे शेर भेड़ से बैठो बेमाने की दर से, ऐसे ही कहते मन में भूल पड़ी तो डरता फिरे यम से। आत्मा का बोध न होने के कारण शरीर दृष्टि मिल गई और मैं शरीर मेरा शरीर, ऐसे ये जो भूल पड़ गई तब जाकर के यम का डर है। यम नाम से मौत का डर गाय के लिए क्यों बैठा है कि अपने को शरीर मानता है, शरीर को मेरा मानता है। महापुरुष जैसे कहते हैं ये शरीर तू भी नहीं है, ये शरीर तेरा नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ, ये शरीर तू भी नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, तू तो आत्मा है और आत्मा का धर्म है अविनाशी। अविनाशी है तू जन्मने मरने वाला है ही नहीं। और फिर तू बता फिर मौत का डर क्यों लग रहा है? वास्तविकता को नहीं जानता है, वास्तविकता को भूल गया। वो शेर का बच्चा भी है जो शेर होते हुए भी अपने आप को भूल करके और फिर आनंद को ऐसे ही अपनी आदत हो गई। महाराज ये दृष्टांत देकर समझा रहे, तो फिर साथ ही साथ उपाय भी दे रहे। उपाय क्या दे रहे हैं? जैसे धूप में ओड़ा पिघले और जड़ हो जाए यतन से, जैसे धूप के अंदर ओड़ा पिघल करके अपने अधिष्ठान को प्राप्त हो जाता है। गाय का था ओड़ा, जड़ का ही था, पिघलने के बाद कहा गया जड़ में ही स्थित है वो, तो अपने अधिष्ठान को प्राप्त होता है। ऐसे ही तेरी भूल मिट जाएगी तो तेरा स्वरूप अविनाशी है, पहले भी अविनाशी था, अब भी अविनाशी है, आगे भी अविनाशी है। तेरी अविनाशी के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो रही, तो मान्यता में गड़बड़ हो गई। मान्यता है ना जो गुरु महाराज के शरण से, गुरु महाराज के प्रवचन से जाकर के मान्यता बदल जाएगी। अगर ध्यान लगा करके सत्संग सुनेंगे तो हमारी मान्यता बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदलने के लिए महापुरुष जगह जगह हमारे लिए सत्संग की व्यवस्था करते हैं। तो फिर आगे दृष्टांत देकर समझाते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति जगह तुर्या विलय चेतन से। ये जागृत और ये स्वप्न और सुसुप्ति ये तीनों के तीनों परिवर्तनशील है। जब जागृत होती है तब सपना नहीं रहता है, सुसुप्ति नहीं रहती है, और जब सपना रहता है तो वो दोनों नहीं रहती है, जब सुसुप्ति रहती है तो वो दोनों नहीं रहती है। लेकिन तू तीनों के अंदर एक रस है, तेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। तू जागृत के अंदर भी वही है, तू सपने के अंदर भी वही है, तू सुसुप्ति में भी वही है। और जो तीनों की है ना, तीनों की परिवर्तनशील की पोजीशन भी तीनों की तू बराबर देता है। तेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो अवस्थाओं में। तो अवस्थाओं से तो दृष्टि हटा और तेरी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर।
तो कि महाराज कैसे पढ़ेगी? कहते कर विवेक तुम लखो आत्मा। इसमें विवेक की जरूरत है, बार बार सत्संग में बैठना जरूरी है, जब जाकर के विवेक जागृत होगा। कर विवेक तुम लखो आत्मा, अपने आत्मा का बोध करो, अपने आत्मा का स्वरूप का ज्ञान करो। लखो आत्मा समझ ले वो संतन से। ये समझ कहाँ मिलेगी? महापुरुषों के पास मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी। क्रिया कर्मकांड से काम नहीं बढ़ेगा, और कोई क्रिया से भी काम नहीं बढ़ेगा, ज्ञान से काम बढ़ेगा। ज्ञान कहाँ मिलेगा हमारे को? महापुरुषों के पास। तो कर विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले वो संतन से। यही उपदेश मुक्ति का दाता कृष्ण कहे। वो ये उपदेश श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के मोहि तो छो, और मोद से बार बार समझावा सुबी को मोद से जठाते कि को मोद नष्ट नहीं हो, जठाते की बात होने पड़ी। फिर 18वां अध्याय का 73वां श्लोक में था मोद को नष्ट हो। जरा बाद में तुझको अर्जुन कहती हो कि भगवान अब मुझे मेरे याद आ गई, अब स्मृति होगी, अब स्मृति मेरी बढ़ गई। तो काम भी बढ़ गया। तो हमारे को भी भूल ही है, और कोई गड़बड़ नहीं है। भूल है, भूल कहाँ मिटेगी? हम सत्संग को बार बार सुनेंगे तो भूल मिट जाएगी, याद आ जाएगी। याद कहाँ जाएगी? अपने होनेपन की, अपने वास्तविकता की, जिस जो हम हैं उसकी हमको याद गुरु महाराज दिला देंगे। तो क्या महाराज फिर आगे कह रहे थे, ऊंच नीच जो बढ़ जावे पाप पुण्य कर्मन से। अगर गुरु महाराज की बात को स्वीकार कर लेता है समझ करके, तो ऊंच नाम है परम पद का। अगर गुरु महाराज की बात का आदर नहीं करता, उनकी वाणी का आदर नहीं करता, अपने स्वरूप का बोध नहीं करता, तो नीच नाम है अधोगति का, अधोगति में चला जाएगा। तो ऊंच नीच जो बढ़ता पाप, ये पाप है, ये पुण्य, और कोई पाप नहीं है। महापुरुषों की वाणी का आदर कर लेता है वो पुण्य है, और जो महापुरुषों की वाणी का, भगवान की वाणी का आदर नहीं करता है वही पाप है। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानानंद के सतगुरु स्वामी समझा रहे। गुरु महाराज के तो मतलब खुद अनुभव में ले और फिर बाद में मना बात समझे। ये लिए हमारे को बार बार सत्संग में, देखो बिगर सत्संग बिगड़े नहीं बढ़ेगी बात। हमको बार बार सत्संग में जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। महापुरुषों का सबका सिद्धांत एक ही है, धर्म सबका एक ही है। प्राणी मात्र का धर्म है, अलग अलग नहीं होता है। कीड़ी से लेकर कुंजर तक का, कुंजर कहते हैं हाथी का, तो कीड़ी से लेकर कुंजर तक का मतलब है सबका धर्म एक ही है। तो एक महाराज है मंसूर जी, अपने एक ज्ञान को सिद्धांत समझागा, आगे दूसरा अलग कोई चीज है ही नहीं है। तो अलग तो ये दो ने अपना मान लिया, मुसलमान ने अपना मान लिया, ईसाई ने अपना मान लिया। फिर अपने अंदर भी है ना, अपने अंदर भी ये कबीर जी महाराज के अनुयायी है, ये दादू जी महाराज के अनुयायी है। कोई कहता है साथ कोई श्री कृष्ण भगवान का भगत है, कोई कहता है राम जी का भगत है, लेकिन धर्म सबका एक